Hello, dear students. This is your mentor Anika Meman. Today we are going to learn sentence correction from CSS Past Paper 2003. So let's begin with the first sentence. Our first sentence is, my cousin brother will come to meet me full stop. Now here cousin brother बाकी region या बाकी context की जो अंग्रेजी है उसमें तो that is okay, but when it comes to British English grammar आप cousin brother नहीं बल्कि cousin बोलते हैं सिर्फ, ठीक है? So your correct sentence is my cousin will come to meet me full stop. Our next sentence is he lives backside of my house. Now it would be more appropriate to use behind or at the back of instead of backside. So your correct sentences would be he lives behind my house full stop or he lives at the back of my house full stop. Our next sentence is you have read it full stop, isn't it question mark. Now this is a tag question, right? टैग क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले एक स्टेटमेंट दी जाती है जैसे कि यहां दी हुई है यू हैव रेड इट, राइट? और फिर कॉमा लगा के एक टैग लगाया हुआ होता है इजंट इट, राइट? अब यहाँ पर टैग रॉन्ग लगाया हुआ है, बट बिफोर करेक्टिंग इट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू रूल्स. टैग क्वेश्चन का रूल पहला ये कहता है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है, लाइक इन दिस केस यू हैव रेड इट, राइट, सो टैग आपके पास नेगेटिव होगा जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इजंट इट, राइट? लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो फिर टैग पॉजिटिव होगा. अगर स्टेटमेंट होती यू हैवंट रेड इट, ठीक है, तो फिर टैग होता हैव यू, ठीक है, टैग पॉजिटिव में आ जाता. तो ये दो रूल्स क्लियर हैं. अब हमारे पास ये टैग क्यों रॉन्ग है? क्योंकि टैग का जो ऑक्सिलरी है वो बिल्कुल सिमिलर होगा स्टेटमेंट के ऑक्सिलरी वर्ब के, ठीक है. टैग में ऑक्सिलरी क्या लिखा हुआ है? इजंट इट, जबकि स्टेटमेंट में क्या है? हैव, राइट? सो आप यहाँ पर इजंट के बजाय हैवंट लगाएंगे, राइट? आपका टैग का जो ऑक्सिलरी है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपकी स्टेटमेंट का ऑक्सिलरी है उसके, ठीक है. इसी तरह से जो आपका टैग का प्रोनाउन है वो आपका स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा, ठीक है. यानी कि टैग का प्रोनाउन जो है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ योर स्टेटमेंट होगा. स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है? यू, राइट? सो आपके टैग का प्रोनाउन इट नहीं होना चाहिए बल्कि यू होना चाहिए, ठीक है. सो योर करेक्ट सेंटेंस इज यू हैव रेड इट, कॉमा, हैवंट यू क्वेश्चन मार्क. आप टैग और मेन स्टेटमेंट के बिटवीन कॉमा प्लेस करेंगे. Our next sentence is we discussed about this question full stop. Now here discussed about, discussed की मतलब होता है talking about और considering something, right? Discuss एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर talking about या considering something वो already incorporated है, right? And secondly discussed is a transitive verb, ठीक है. उसके फौरन बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और हम बीच में कोई प्रेपोजिशन इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है. तो करेक्ट सेंटेंस इज वी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन फुल स्टॉप. यहां से अबाउट आप रिमूव कर देंगे. एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम स्टडिंग इन एन यूनिवर्सिटी फॉर एन ईयर फुल स्टॉप. अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी नाउन है, उससे पहले एक आर्टिकल यूज हुआ है एन, राइट? लेकिन यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल अगर सेंटेंस में अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहे हो तो उससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, राइट? और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का वर्ड अपने प्राइमरी पर्पस यानी कि स्टडीइंग के लिए ही यूज हो रहा है, इसीलिए हम यूनिवर्सिटी के साथ कोई आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे, ओके. नेक्स्ट इज आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी का यू इज कैपिटल, राइट? यूनिवर्सिटी का यू आप कैपिटल जब करते हैं जब आप यूनिवर्सिटी का कोई प्रॉपर नाउन लिख रहे होते हैं या किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिख रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, राइट? सो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, इन दैट केस यूनिवर्सिटी का यू वुड बी कैपिटल, राइट? बट यहाँ पर यूनिवर्सिटी एक कॉमन नाउन, एक जनरल नाउन यूज हुआ है, ठीक है. सो अब आप यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल नहीं करेंगे, ठीक है. सो इन एन यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि इन यूनिवर्सिटी हो जाएगा, राइट? सो ये आपकी हो गई फर्स्ट करेक्शन. नाउ द नेक्स्ट इज फॉर एन ईयर. ईयर इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, राइट? इट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड और जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो उसके साथ आप एन नहीं बल्कि अ प्लेस करते हैं.
So that would be for a year, right? And also यहाँ पर क्योंकि for का यूज हुआ है since and for, ये इंडिकेट करता है कि सेंटेंस वुड बी मोर अप्रोप्रिएट अगर आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना लें, ठीक है? So correct sentence is I have been studying in university for a year, full stop. Our next sentence is neither he nor I are at fault. अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की मिस्टेक है, ठीक है? पहले हम रूल समझ लेते हैं कि अगर सेंटेंस में आइदर और यूज होगा या फिर नाइदर नॉर यूज होगा तो हम फिर वर्ब कैसे लगाएंगे, ठीक है? तो इस सेंटेंस में देखिए नाइदर के बाद सब्जेक्ट वन प्लेस्ड है, दैट इज ही, नॉर के बाद सब्जेक्ट टू प्लेस्ड है, दैट इज आई, ठीक है? अब रूल ये कहता है कि वर्ब जो है वो आप अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट टू प्लेस करेंगे, राइट? तो सब्जेक्ट टू अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट टू अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा, ठीक है? आप सब्जेक्ट वन को यहाँ पर कंसिडर ही नहीं करेंगे, राइट? अब हम यहाँ देख लेते हैं नाइदर ही इज योर सब्जेक्ट वन, नॉर आई इज योर सब्जेक्ट टू, राइट? और यहाँ क्या प्लेस हुआ है? आर, राइट? आई के साथ हम आर कभी भी नहीं यूज कर सकते, आई के साथ हमेशा हम यूज करते हैं एम, राइट? I am. So your correct sentence is neither he nor I am at fault, full stop. Our next sentence is the committee have issued a notice, full stop. अब यहाँ पर भी subject verb agreement की mistake है. Subject verb agreement के rule के मुताबिक अगर आपका subject singular होता है तो आपका verb भी singular होता है, ठीक है? And if your subject is plural, your verb is plural always, right? अब यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं, दी कमेटी. कमेटी इज अ कलेक्टिव नाउन, राइट? ये एक सिंगल एंटिटी है, सिंगल बॉडी है, ठीक है? तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ हैव हम हैज यूज करेंगे, राइट? So the correct sentence is the committee has issued a notice, full stop. Our last sentence is one must boast of his great qualities, full stop. अब इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि एक इंसान को या किसी को अपनी अच्छी क्वालिटीज विद प्राइड एक्सप्रेस करनी चाहिए, ठीक है? बोस्ट ऑफ का मतलब होता है टू एक्सप्रेस विद प्राइड, राइट? अब हम यहाँ सब्जेक्ट देख लेते हैं, वन मस्ट, राइट? वन मस्ट इज अ जेंडर न्यूट्रल सब्जेक्ट, राइट? अब यहाँ पर ना ही मस्ट यूज हुआ है ना शी मस्ट यूज हुआ है, ठीक है? यहाँ क्या यूज हुआ है? वन मस्ट, ओके? अब वन मस्ट को हम कॉम्प्लीमेंट किससे कर रहे हैं? हिज ग्रेट क्वालिटीज. देखिए अगर यहाँ ही यूज होता, ही मस्ट, तो आप हिज ग्रेट क्वालिटीज लिखते, ठीक है? शी मस्ट होता तो आप हर ग्रेट क्वालिटीज लिखते, ठीक है? लेकिन यहाँ पर यूज हुआ है वन मस्ट, राइट? अब इसका जो पोजेसिव केस है वो भी वन को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि ही को, ठीक है? क्योंकि ही को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम हिज लगाएंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्योंकि वन यूज हुआ है, आप वन का पोजेसिव केस बना देंगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, वंस ग्रेट क्वालिटीज, राइट? और आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वन मस्ट बोस्ट ऑफ वंस ग्रेट क्वालिटीज, फुल स्टॉप. I hope this lesson has been fruitful for you. If you want more such learning content, be sure to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching. See you the next time. God bless.